हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्जाम शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोजोन। इस क्लास में स्टूडेंट हम जानेंगे क्यों किसी भी टॉप एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाइक क्यूटी, आईपीमेट, क्लेट जैसे टॉप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो क्वांट है या कह सकते हैं मैथ्स है, उसकी वेटेज क्यों हाई है। क्यों किसी भी इस टाइप के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो क्वांट है, ये मेजर रोल प्ले करता है। सारे के सारे एस्पेक्ट हम जानेंगे, क्वांट इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अक्सर डाउट रहते हैं, सर मेरे पास पास तो ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था, मेरा तो मैथ्स कमजोर है, मैंने तो कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं। सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मैंने ट्वेल्थ पास की है, मैं कौन से एग्जाम दे सकता हूँ, या मुझे कौन सा एंट्रेंस देना चाहिए, या मेरे पास तो सर ट्वेल्थ में मैथ्स था, मैं कौन कौन से एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। सारे डाउट दोस्तों आपके क्लियर होने वाले हैं स्टूडेंट इस क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार आती रहेंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जानते हैं क्वांट है जो इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं वन बाय वन लिख के समझाता हूँ आपको सारी चीजें। क्वांट है बेटा जो हाई स्कोरिंग सेक्शन है। क्या है? हाई, ध्यान रखेंगे, स्कोरिंग सेक्शन है। हाई स्कोरिंग सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि आप मैथ्स में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो क्वांट में, आपको नंबर पूरे मिलते हैं। कई बार क्या होता है, जीके पढ़ते हैं हम, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या लैंग्वेज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमें अक्सर चीजें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, तो इसलिए हम गैस तुक्का ज्यादा मार देते हैं, तो क्वेश्चन के नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्वांट में अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, एक बार अच्छे से सिलेबस कर लिया, क्या है, हाई स्कोरिंग सेक्शन है, मतलब जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, उसके नंबर कटने का चांस कम हो जाता है। साथ ही साथ जो क्वांट है, कट ऑफ क्लियर करने में भी हेल्प करता है। कट ऑफ को क्लियर करने में भी, क्लियर करने में भी आपकी हेल्प करेगा, में भी कह सकते हैं हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। क्योंकि इसमें क्या आते हैं बेटा, क्वांट में या मैथ्स में कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका इंटरेस्ट होगा उसमें क्या रहेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें सारे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन मान लो आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अरिथमेटिक कर लिया आपने, अलजेब्रा कर लिया, मेंसुरेशन कर लिया, या आईपी मैट में तो आपको पता है मैथ्स की वेटेज हाई रहती रहती है। आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक बार उसकी टाइप अच्छे से रिवाइज कर ली, कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर देते हो, आपको रटना नहीं है, आपके माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आपको बोझा नहीं डोलना है एग्जाम में। आपको आता है तो आप कर दोगे, एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद आप एग्जाम में अटेम्प्ट आराम से कर दोगे क्वेश्चन को। क्योंकि अब जीके तो ब्रह्मांड है, कई बार ये क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन इसमें जो आप पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे और सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और किसी भी कह सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, मान लो आईआईएम में जाना है आपको, या फिर आपको एनएलयू में जाना है, क्लेट देते हो उसके लिए आप, या डीयू या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, सभी के लिए सिलेक्शन टूल का काम करता है। सिलेक्शन टूल का काम करता है ये हमारे लिए। अब आप चाहते हुए क्वांट को इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं इग्नोर कर सकते आप? देखिए, आपको मान लो आईपी मैट देना है। बात करते हैं पहले आईपी मैट की। आईपी मैट में जो क्वांट है, मेजर सेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं क्वांट के। क्वांट में अगर आप क्वांट को इग्नोर करोगे, क्वांट ही आपका सिलेक्शन कराएगा। आईपी मैट में क्या है, सिलेक्शन ही क्वांट की वजह से होता है। क्वांट आपको अच्छी आता है, मैथ्स आपको अच्छी आती है, तो सिलेक्शन टूल है वहां पे। सबसे ज्यादा वेटेज रहती है मैथ्स की आईपी मैट में, इसमें रहती है आईपी मैट में, आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कांट इग्नोर, आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आईपी मैट में देखो, इग्नोर करोगे कहाँ फंसोगे, सारे क्वेश्चन ही इसके आते हैं, क्वांट के आते हैं मोस्टली। और क्वांट के जो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रहता है सीयूटी से। बात करते हैं अगर सीयूटी में, ये तो बात हुई आईपी मैट में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांट तो आपको कंपलसरी होता है, ट्वेल्थ में भी कंपलसरी होना चाहिए। क्वांट आप इग्नोर ही नहीं कर सकते आईपी मैट में। अगर बात करें बेटा सीयूटी की, सीयूटी में आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको डीयू में जाना है, बीएचयू में, बहुत सारी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो क्या करती है, क्वांट को मैंडेटरी रखती है। क्वांट आपके पास होना ही होना चाहिए, आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, सीयूटी के लिए भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, कह सकते हैं सीयूटी के लिए भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं क्लैट की। क्लैट में हालांकि क्वेश्चन कम रहते हैं, और क्वेश्चन कम रहते हुए तो यहाँ पे
सिलेक्शन का काम करेगा। आपका क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं रैंक डिसाइड करेगा। रैंक डिसाइड करता है, क्लैट में क्या करता है, रैंक डिसाइड करता है। क्यों, कैसे करता है? अब क्वांट में जो क्लैट में क्वेश्चन आते हैं, भले ही 15 क्वेश्चन आते हो, अब मैथ से डर लगता है सबको, मैथ से डर लगता है सबको। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लैट को स्किप, क्लैट में जो क्वांट है उसको स्किप कर देते हैं। जो स्टूडेंट, जो भी इसमें क्वेश्चन आते हैं क्लैट में, ज्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ता। आप पैसेज टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे पैसेज दिया होगा, और इस पैसेज के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आपको आंसर करना होगा। 5 क्वेश्चन मिलेंगे एक पैसेज के बेस पे, और इस पैसेज में से आपको इसको एनालाइज करना होगा, फिर उसके ही बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। और जो इसमें यूज हो रहा होता है, बस इसमें कुछ नहीं यूज होता है। 3 ही चैप्टर यूज होते हैं, या तो रेशियो पे, रेशियो का यूज हो रहा होगा यहाँ पे, रेशियो से क्वेश्चन सोल्व करना होगा आपको, या अरिथमेटिक में कहते हैं परसेंटेज, परसेंटेज का यूज हो रहा होगा क्वेश्चन में, इसका यूज हो रहा होगा, परसेंट का यूज हो रहा होगा, या फिर किसका, या फिर एवरेज का। अगर ये 3 चैप्टर कर लेते हो आपके, ये बोनस है, 15 क्वेश्चन बोनस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेगा, वो लीड ले जाएगा। तो कह सकते हैं रैंक डिसाइड करता है क्लैट में, इसलिए क्लैट में भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। अगर बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट रहते हैं, सर 12th पास करने के बाद मैं कौन सा एग्जाम दे सकता हूँ, ठीक है, या मैं अपीयरिंग में हूँ, मैं एग्जाम दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। तो इसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। बात करते हैं 12th बेस्ड कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। 12th बेस के ऊपर आप, या 12th पास स्टूडेंट है जो, कौन सा एंट्रेंस दे सकते हैं, कौन सा एंट्रेंस दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं सीयूटी की। इसकी बात करता हूं सीयूटी की। सीयूटी की फुल फॉर्म होती है बेटा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आपके पास एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी लिख देता हूं मैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू आपके पास मैथ है या नहीं है, इस टाइप से आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि मुझे एंट्रेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, 12th पास हो आप, 12th पास हो, या फिर अपीयरिंग हो। 12th पास हो बेटा, या क्या हो, अपीयरिंग हो, आप एग्जाम दे सकते हैं। स्ट्रीम कोई सी भी हो आपके पास, स्ट्रीम मैटर नहीं करता। मान लो आपके पास आर्ट हो, कॉमर्स हो, या ह्यूमैनिटीज हो आपके पास, या साइंस हो, आप एंट्रेंस दे सकते हो, एंट्रेंस दे सकते हो। सिलेबस आगे डिस्कस करूंगा, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं आईपी मैट की। अगर बात करें आईपी मैट की, आईपी मैट, आईपी मैट मीन्स आपको अगर जाना है आईआईएम यूनिवर्सिटी में जाना है, बोध गया जाना है, जम्मू यूनिवर्सिटी में जाना है, आईआईएम रोहतक जाना है, इंदौर जाना है, तब हम देते हैं आईपी मैट का। कोई भी एमबीए करना है या मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स करना है, तो आपको आईपी मैट का एग्जाम देना पड़ता है। मीन्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसको कौन स्टूडेंट दे सकता है, आपके पास बेटा 12th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, और 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 60% मार्क्स होने चाहिए, और मैथ्स क्या है, कंपलसरी है आपके लिए, मैथ्स कंपलसरी है। मतलब 12th में आपके पास मैथ्स होना चाहिए, कंपलसरी है। अब सीयूटी में जो बेटा मैथ्स कंपलसरी नहीं था, लेकिन एग्जाम में आता है, ठीक है, मैथ्स कंपलसरी नहीं था, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो क्वांट के क्वेश्चन पूछती हैं। अब अगर बात करें हम क्लैट की, कॉमन
लो एडमिशन टेस्ट। कॉमन लो एडमिशन टेस्ट, मान लो आपको को सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ट्वेल्थ पास हो या फिर अपीयरिंग हो, ट्वेल्थ पास हो या फिर अपीयरिंग हो, आप एग्जाम दे सकते हो। स्ट्रीम आपके पास कोई भी हो, डिपेंड नहीं करता। स्ट्रीम कोई भी हो, डिपेंड नहीं करता, आप एग्जाम दे सकते हो। मैथ्स कंपलसरी नहीं है, मैथ्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन एंट्रेंस में आएगा। एंट्रेंस एग्जाम में क्वांट आता है, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते आप। एंट्रेंस में आएगा, मैथ एंट्रेंस में आएगा, या कह सकते हैं क्वांट एंट्रेंस में आएगा। और आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी रैंक डिसाइड करता है इस एग्जाम में। रैंक डिसाइड करेगा, रैंक डिसाइड करता है, रैंक डिसाइड करता है। क्लैट का एग्जाम किस लिए दिया जाता है? आपको मान लो किसी लो यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, एनएलयू में जाना है, आपको आगे जाके जुडिशरी फील्ड में, या कह सकते हैं आपको लॉयर बनना है, अच्छी अच्छी कंपनी के लिए लॉयर बनना है, उस तरह से इसका बेटा एग्जाम दिया जाता है क्लैट का। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे, सिलेबस क्या रहेगा एग्जाम का जो कंप्लीट है, एग्जाम वाइज जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे बात करते हैं अभी एग्जाम वाइज कंप्लीट पैटर्न की। एग्जाम वाइज ये बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को यही नहीं पता होता, 6 महीने तो ऐसे निकाल देते हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, कहाँ पे कौन से आपके सिलेबस का जो पार्ट है, जहाँ पे आपको अधिक ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो इसलिए आपको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसका पैटर्न पता होना चाहिए। एग्ज़ाम वाइज़ कंप्लीट पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात अगर करते हैं हम सीयूटी की। सीयूटी का जो टेस्ट रहता है, मोड क्या रहता है? मोड रहेगा सीबीटी मोड रहेगा। सीबीटी मोड रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और जो क्वांट का सिलेबस होगा आपका, क्वांट का सिलेबस की बात करते हैं। क्वांट में आपके पास आएगा, अरिथमेटिक आएगा। अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, 10th लेवल तक के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि कुछ चैप्टर में बताता हूँ, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो चैप्टर हो गया, ये सारे अरिथमेटिक में आते हैं। एवरेज हो गया, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? अरिथमेटिक में आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सारे अरिथमेटिक में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अरिथमेटिक में आते हैं सारे चैप्टर। उसके अलावा इसमें और क्या आएगा? इसमें आएगा नंबर्स, अलजेब्रा आता है, एडवांस मैथ में अलजेब्रा आएगा। अलजेब्रा के क्वेश्चन रहते हैं कुछ कई बारी, और कई बारी इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नंबर सिस्टम भी आ जाता है, प्लस मेंसुरेशन। और कभी कभी डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है बेटा? जब आपको ऐसे जैसे पैसेज दिया होगा, या टेबुलर फॉर्म में आपको कुछ ग्राफ बना के दिया होगा, नीचे उससे 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। इसकी क्लैट में ज़्यादा वेटेज रहती है। क्लैट में 15 के 15 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, लेकिन सीयूटी में कभी-कभी पूछ लेता है। ये रहेगा आपका सिलेबस रहेगा इसका क्वांट का। अगर बात करते हैं हम टोटल कितने क्वेश्चन आएँगे सर? क्वेश्चन लगभग डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट वाइज़, डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज़ या यूनिवर्सिटी वाइज़। अप्रोक्सिमेटली एवरेज कह सकते हैं 40 टू 50 क्वेश्चन रहते हैं। 40 टू 50 क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर रॉन्ग करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है? ये था इसका कंप्लीट पैटर्न क्वांट का। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईपी मैट की। आईपी मैट मान लो आपको जैसे सीयूटी तो देते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, कोई भी ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है? तो वो दिया जाता है सीयूटी एग्ज़ाम। आईपी मैट मैनेजमेंट में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस करना है, मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए, एमबीए करना है या कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स करना है, उसके लिए दिया जाता है आईपी मैट का एग्ज़ाम दिया जाता है। ठीक है? आईपी मैट का एग्ज़ाम उसके लिए दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें आईपी मैट की, आईपी मैट में आप क्वांट है, इग्नोर नहीं कर सकते। आईपी मैट में क्वांट को इग्नोर नहीं कर सकते। और आईपी मैट मान लो आपको आईआईएम रोहतक में जाना है, दिखा चुका हूँ मैं, इंदौर में जाना है, रांची, जम्मू, बोधगया यूनिवर्सिटी जाना है, तो तब एग्ज़ाम दिया जाता है आईपी मैट का। अब इसका जो
सिलेबस रहेगा, क्वांट का जो सिलेबस रहेगा इसमें अरिथमेटिक तो आएगा ही आएगा, और मेंसुरेशन भी आएगा, नंबर सिस्टम भी आएगा, ठीक है, और वो तो सारा सीयूटी वाला तो सिलेबस रहेगा ही रहेगा बेटा। अलजेब्रा भी आएगा, ठीक है, अलजेब्रा भी आएगा। और साथ ही साथ इस पे नोट डाउन कर लो आप, इसमें दो तीन चैप्टर और ऐड हो जाते हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये दो तीन चैप्टर अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे, और क्वेश्चन का लेवल लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, सीयूटी से हाई रहेगा, ठीक है, सीयूटी से हाई रहेगा। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, एवरेज कह सकते हैं 45 टू 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 45 टू 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पर क्वेश्चन अगर आप सही करते हो क्वेश्चन को तो 4 नंबर मिलते हैं, गलत करते हो, रॉन्ग क्वेश्चन करते हो, आपको 1 नंबर आपका कट हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। ये रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया कि आईपी मैट में जो क्वांट है, ये ध्यान रखना, बस क्वांट ही सिलेक्शन तय करता है। सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, क्वांट ही सिलेक्शन तय करता है आपकी, इसलिए यहाँ पे आप क्वांट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैट की। क्लैट मान लो आपको एनएलयू में जाना है, कोई भी लो यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ से अच्छी प्लेसमेंट होती है, उसके लिए क्लैट दिया जाता है। और क्लैट में हालांकि क्लैट में क्वेश्चन मैथ्स के कम आते हैं, क्वांट के क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं एवरेज, 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप इग्नोर यहाँ पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक है, सॉरी गलत लिख गया, एक सेकंड, आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कह सकते हैं रैंक डिसाइड होगा, क्वांट क्या करेगा, रैंक डिसाइड करेगा। अब सिलेबस क्या रहेगा, क्वांट का सिलेबस रहेगा आपका मोस्टली अर्थमेटिक रहता है, अर्थमेटिक के कुछ बेसिक चैप्टर के ऊपर जो पैसेज बनते हैं या डीआई बनता है, इनके ऊपर बनता है, जैसे कि रेशियो के क्वेश्चन, रेशियो का यूज होता है डीआई में, परसेंटेज का यूज होगा मेनली, या फिर एवरेज का यूज होगा, इन तीन चैप्टर का यूज होता है अक्सर। मान लो कोई कंपनी का डाटा दिया होगा आपको पूरा, उस डेटा को आपको पढ़ना है, बताएगा कि 2024 से 2025 तक डेटा में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, इस तरह से ये सभी 5 साल का, फिर 5 ईयर का एवरेज निकालो, ठीक है, कंपनी का 2000 जो कह सकते हैं कुछ भी डेटा बोलेगा कि 2024 में ये डेटा था मैन का, वो मैन का इतना था, इनका रेशियो निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन इनका यूज होगा हमेशा डीआई में। इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ना है, सिर्फ अर्थमेटिक की आपको बेसिक नॉलेज नॉलेज लेनी है, और इन तीन चैप्टर पे कमांड करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से आपका रैंक डिसाइड करेगा, या आप इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ओवरऑल मैं वेटेज करूँ, वेटेज बताऊँ आपको ओवरऑल तीनों एग्जाम के लिए, अभी तक जो हमने यहाँ पे जाना, वेटेज क्या रहेगी, ओवरऑल अगर मैं वेटेज की बात करूँ, कह सकते हैं अर्थमेटिक तो देखो हर में कंपलसरी है, सभी में अर्थमेटिक तो 50% आपको आना ही चाहिए, 50% मतलब एग्जाम में सबको मिला के बात करूं तो 50% वेटेज रहती है अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक तो हर एग्जाम में आता है। उसके अलावा अलजेब्रा आएगा, 10% अलजेब्रा कह सकते हैं, नंबर सिस्टम कह सकते हैं 10%, ठीक है, 10% क्या कह सकते हैं, नंबर सिस्टम कह सकते हैं। मेंसुरेशन कह सकते हैं, मेंसुरेशन सीयूटी में पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मेंसुरेशन मतलब कि किसी चीज का एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 10 to 15% कह सकते हैं। बाकी 10% जियोमेट्री कह सकते हैं, ये एडवांस मैथ, कुछ भी एरिया पूछ लेगा ट्रायंगल का। और उसके अलावा आईपी बाकी सीयूटी को अर्थमेटिक में कवर हो गया आपका सारा क्लैट का एग्जाम, और इन सभी में कवर हो गया आपका सीयूटी कवर हो गया। और आईपी मैट के लिए आपको आईपी मैट के लिए दो चैप्टर और ऐड कर लो आप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हो गया आपका ओवरऑल कह सकते हैं मोटा मोटा जो सिलेबस आपका ये रहने वाला है तीनों एंट्रेंस के लिए। अब जो स्टूडेंट मान लो क्लैट की तैयारी करता है, उसको अर्थमेटिक के 3 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है और डीआई की प्रैक्टिस करनी है। यूटी है तो इन सभी चैप्टर पे
बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फोकस करना है। आईपी मैट है, ये सारे चैप्टर कवर करने हैं, उसको जल्दी-जल्दी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने। और फिर क्या लगाना है, पीवाईक्यू की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे अब अपन कह सकते हैं मेन इन सभी एग्जाम में जो डिपेंड करता है वो करता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। किसी भी इन में से कोई भी आपको एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे जो मेन रोल होगा ये होगा टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आपको टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास लगभग 1 मिनट होता है ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आईपी मैट की बात करें या सीयूटी की बात करें या फिर क्लैट की बात करें। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, आपको क्या-क्या चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि आप जल्दी से क्वेश्चन कर लो। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। इजी क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आप याद रखेंगे। इजी क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे और आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना, कैलकुलेशन स्पीड हाई होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड हाई रखनी है और एक्यूरेसी भी क्या रखनी है आपको, एक्यूरेसी भी हाई रखनी है। ऐसे नहीं है कि तुक्का मारो आप, एक्यूरेसी भी हाई रखनी है। तुक्का मारने से आपको बचना है, मतलब गैस नहीं करना आपको ज़्यादा। क्या करना है, गैस नहीं करना, तुक्का नहीं मारना आपको, तुक्का मारने से बचना है। तुक्का मारना नहीं है, ये कह सकते हैं। बेटा एग्जाम क्या है, अब सिलेबस क्या, स्ट्रेटजी क्या है, इन सबको करना कैसे है। अब सबसे पहले आप क्या करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, कहीं से भी कोचिंग करिए, सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाओ, बार बार डेली वो लगाने हैं। सिलेबस कंप्लीट, वो अपना सिलेबस रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बाकी पीवाईक्यू आपको लगातार लगाते रहना है। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला। ये क्लैट या किसी इन एंट्रेंस के लिए नहीं, सभी एंट्रेंस के लिए मेन ये काम करता है। सबसे पहले हम सिलेबस कर कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं और फिर पीवाईक्यू लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं वो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। वहां से आपकी स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी और क्वेश्चन को आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। अब फाइनल मैसेज क्या है स्टूडेंट, मेरा आपसे मैसेज है, आपको डरना नहीं है बेटा। आसान है, ऐसा नहीं है, आपको डरना नहीं है। डरना नहीं है आपको, करना है। अगर आपने ठान लिया डरना नहीं है, करना है आपको। आप क्या करोगे, क्योंकि कुछ कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉजिक और प्रैक्टिस का गेम है। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक और प्रैक्टिस का गेम है सारा। लॉजिक और प्रैक्टिस का गेम है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते। फाइनल कंक्लूजन निकल के यहाँ से ये आया। फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया, फाइनल कंक्लूजन हमने जाना। फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया, आपको आईआईएम जाना है, आईआईएम जाना आपको, या फिर आप डीयू, पीएचयू, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो। ठीक है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो या फिर एनएलयू जाना चाहते हो, आप क्लैट दोगे। ठीक है, इनके लिए सीयूटी दोगे, आईपी मैट दोगे। इनमें कहीं भी आपको एंटर करना है, इन टॉप यूनिवर्सिटीज में एंटर करना है, तो आप जो क्वांट है, क्वांट को इग्नोर, या मैं कह सकते हैं मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपके पास 12th में अगर मैथ था, आप सारे एंट्रेंस दे सकते हो। अगर आपके पास 12th में मैथ नहीं है, आप डिपेंड करता है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो क्वांट को कंपलसरी रखती हैं, तो आप फिर कौन सा एग्जाम दे सकते हो, आप क्लैट दे सकते हो या फिर आप सीयूटी दे सकते हो। ठीक है, इनके लिए आपके लिए सीयूटी और क्लैट के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है 12th में, लेकिन एंट्रेंस में आएगा। अगर आपके पास 12th में मैथ है तो फिर आईपी मैट भी दे सकते हो, आप ये सभी दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। इससे बेस्ट स्ट्रेटजी कुछ नहीं होने वाली है। ये सालों भर का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, भटकना नहीं है आपको। अपना फटाफट कहीं से भी कोचिंग करिए या कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, खुद से करिए। पीवाईक्यू उठाइए लास्ट के 2-4 साल के उस एग्जाम के, वो बार-बार प्रैक्टिस करिए, सिलेबस रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपको जितना रिवाइज करोगे, आपकी चीज़ें जो भी सारी होंगी टिप्स भी आएँगी। और पीवाईक्यू लगाओगे, आपको एग्ज़ैक्ट ट्रैक का पता लगेगा, डायरेक्शन मिलेगी वहाँ से कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, आपका माइंड काम करेगा कि आप उस एग्जाम में आप जैसे सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन को एट ए मोमेंट पे, एग्जाम में उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी आप धीरे-धीरे वहाँ से सीख पाओगे। ट्रिक भी आपके माइंड में अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएँगी। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।